हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। और अभी जो है एक काफ़ी बेसिक पॉइंट जो है हम लोग समझेंगे बेसिक स्टडी के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में जो है काफ़ी नीचे से जो है काफ़ी बेसिक पॉइंट से जो है हम इसको जो है बताना चाह रहे हैं, जिससे कि केमिकल रिएक्शन जो है आपको काफ़ी ढंग से समझ में आ जाए कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। चलिए इसको जो हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि आखिर ये क्या होता है। इसे समझने के लिए जो है सबसे पहले जो है हमें ये समझना होता है कि परिवर्तन जो है ये दो तरह के होते हैं। परिवर्तन की अगर बात किया जाए तो परिवर्तन होता है जिसको बोल सकते हैं, पहला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी कि जो है फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज, ये होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये हो गया, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हुआ है या कोई पदार्थ हुआ जो कि ए स्टेज में है और ये जो है ए स्टेज से जो है ये बी स्टेज में जो है चला गया, बी स्टेज में बन गया, इसको ए स्टेज से बी स्टेज में बना दिया गया। यहाँ पे ध्यान से समझे, ए से क्या बन गया, ये बी स्टेज में चला गया, बी स्टेज में इसको बना दिया गया। अब इसके बाद जो है जैसे ही ये बी स्टेज में बन जाता है और बी स्टेज में बनने के साथ साथ जो है ये बी से पुनः ए स्टेज में आ जाए, वो ध्यान से इसको समझिएगा। ए स्टेज में था पहले, अब ये ए से जो है बी स्टेज में चला गया, यानी कि बी स्टेज में इसको जो है एक नया पदार्थ यहाँ पे हम लोग बना दिए। ये जो है ए था जो कि मूल पदार्थ था, एक पदार्थ था जिसको हम लोग मूल पदार्थ के नाम से जो है हम जान सकते हैं, या इसका जो भी इसका गुण था, उसका जो है मूल गुण था, एक मूल पदार्थ था। इस पदार्थ को जो है हमने बी में कन्वर्ट कर दिया किसी भी तरीक़ा से, है ना। ये जो है एक नया पदार्थ बना, है ना, नया पदार्थ, है ना, जिसका नाम हमने बी रख दिया, है ना। ये जो है ए से जो है बी में बदल गया, नया पदार्थ बना, और इस नया पदार्थ को जो है पुनः बी से हम ए में इसको बदल दें, पुनः बी से ए में बदल दें, तो इस ऐसे परिवर्तन को हम बोल सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जो है अगर बात की जाए तो जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, ये हो सकता है आपका। मतलब पहले जल था, ये ए स्टेज में था, वाष्प बन गया, ये बी स्टेज में चल गया, तो ए से बी में तो चला गया, लेकिन पुनः बी से ए में भी तो आ सकता है। इस वाष्प को ठंडा कर दीजिए तो पुनः जल बन जाएगा। तो जल का वाष्प में बदलना ये कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही जो है हम आगे देख सकते हैं कि जल का जो है, जल का, है ना, जल का बर्फ़ में बदलना, है ना, बर्फ़ में बदलना। तो जल का बर्फ़ में बदलना भी जो है वही चीज़ है। जल जो था पहले ए में था, ए में जल है, अब बी स्टेज में इसको हमने भेज दिया, यानी कि जो है ये बर्फ़ बन गया। तो जो है जल से बर्फ़ बनाइए तो बी में तो चला तो गया, लेकिन बर्फ़ से जो है पुनः ये जल भी तो बन सकता है। तो बनता नहीं बनता है, फिर पिघल करके तो बर्फ़ जो है जल में बदल ही जाएगा। तो ये जो है इसका जो है जो चेंजेज हुआ उसको बोल सकते हैं, या जो बदलाव हुआ उसको भौतिक परिवर्तन या भौतिक बदलाव कहा जा सकता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो है परिवर्तन मिल सकते हैं, जैसे बिजली के बल्ब का जलना। बल्ब जो है बुझा हुआ था, ए में था, यहाँ पे ध्यान समझे, बल्ब बुझा हुआ था, ए में था, हमने उसको जला दिया तो बी में चला गया। पुनः इसको जो है स्विच हमने दबाया, ए था बुझा हुआ, स्विच दबाया तो बी में चला गया, मतलब बल्ब जल गया। और पुनः इसको जो है हम बुझा भी तो सकते हैं, यानी कि जो है स्विच को फिर दबा देंगे तो बुझ जाएगा। तो बुझा हुआ बल्ब से जो है बल्ब का जलना, और बल्ब का जलने से बुझे हुए बल्ब को जो है हम आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, यानी कि बदल सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ही जो है आप समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बैलून का फूलना। बैलून को जो बैलून था जो कि पिचका हुआ था, स्टेज ए में था, उसको फुला दिया, स्टेज बी में चला गया, पुनः उसको उससे हवा निकाल दिया तो बी से ए में आ गया, वो पिचक गया। इसके साथ साथ जो है आपको बता दें कि जो है अगर कोई दरवाज़ा है, दरवाज़ा जो है मान लीजिए कि जो है खुला हुआ है तो ए में है, उसको बंद कर दिया तो बी में चला गया, पुनः उसको खोल दिए तो ए में आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दें कि जो है जैसे मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना जो है, मोम का पिघलना वो है आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम है, मोम पिघल गया तो पुनः पिघलेगा, तो मोम पिघल के द्रव तो हो गया, लेकिन पुनः जो है वो जो है फिर जमकर के मोम ही तो बन जाता है। तो मोम का पिघलना जो है वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भौतिक परिवर्तन का। आजू क्लियर। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है यहाँ पे समझे। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि ए से बी में बदले लेकिन बी से पुनः ए में नहीं आए। ए से बी में बदल जाएगा लेकिन बी से ए में नहीं आएगा।
मतलब बी से जो है इसको ए में नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आर यू क्लियर? इसमें जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में जो है आप ले सकते हैं कि दूध से दही का बनना, दूध ए था दही बी था, अब दही से दूध बना के दिखाओ, नहीं बन सकता है। आटा था, आटा से रोटी का बनना है ना, तो आटा से रोटी बन तो जाएगा लेकिन रोटी से पुनः आटा नहीं बन पाएगा। तो ये जो है इसका जो है ये परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ऐसे ही जो है देख सकते हैं आप कि जो है फूल का जो है पौधों से फूल का टूटना या तोड़ना, तो फूल लगा हुआ था, ए था, उसको तोड़ लिए, बी में चला गया, उसको अलग कर दिए, लेकिन अब उसको सटा के दिखाओ पेड़ से, या फिर जब उसको जो है उस पौधा से सटा करके दिखाओ, नहीं सट पाएगा। पत्ती का टूटना ये भी हो जाएगा। किसी लड़का का जो है छोटा लड़का का बड़ा होना, ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। छोटा है वो बड़ा हो गया है ना, तो अब बड़ा तो हो गया, ए था छोटा था, बी चला गया बड़ा में, ए था छोटा, बी चला गया बड़ा में, अब बड़ा को छोटा बना के दिखाओ, हो नहीं सकता है। कोई व्यक्ति जिंदा है, उसका मरना, व्यक्ति की मृत्यु है ना, या किसी प्राणी की मृत्यु, तो प्राणी जिंदा है तो ए है, मर गया तो बी, अब बी से जो है उसको जिंदा करके दिखाओ, तो वो हो नहीं सकता है कभी। तो ऐसे परिवर्तन को बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको समझा दें कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना ये है भौतिक परिवर्तन, जबकि मोमबत्ती का जलना ये है रासायनिक परिवर्तन, है ना। क्योंकि मोमबत्ती जो है जब मोमबत्ती मान लीजिए कि जो है जल गया तो उससे जो है मोम पिघलेगा, साथ साथ जो बत्ती है वो भी तो खत्म होगा ना। तो मोम तो जो है पिघल करके मोम बन जाएगा, लेकिन उसमें बत्ती फिर कहाँ से आ पाएगा। तो ये सब तमाम बातें हैं जिसको जो है हम जान सकते हैं। तो ये परिवर्तन को हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो है परिवर्तन है, जो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक और पॉइंट इसको समझिए, उतारना है तो उसको उतार लीजिए, मतलब कि जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले। परिवर्तन के बाद में हम लोग समझ लें यौगिक के विषय में। चलिए यौगिक का परिभाषा जो है यहाँ पे समझिए। यौगिक क्या है? तो दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पे ध्यान समझिए, जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो इस प्रकार बनने वाले नए पदार्थ को यहाँ पे समझिए यौगिक कहा जाता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए और नए पदार्थ को यहाँ पे जो है समझ लेना है, उसे यौगिक कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है जोड़ दिया जाता है ना, कि जिसका जो गुण होगा, है ना, जो नया पदार्थ जो बनेगा इसका जो गुण होगा वो मूल पदार्थ या मूल तत्व के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। यौगिक में जो है मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, है ना, और जो है दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं तो उसका जो उसे जब मिलाते हैं तो उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, और साथ ही साथ उसका जो गुण होता है, जो यौगिक बनता है उसका जो गुण होता है वो मूल तत्वों के गुण से भिन्न होता है। आर यू क्लियर? अब यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन, और इस 3 क्वेश्चन को जानने के बाद जो रिएक्शन है, शाखा से रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको आप बहुत ध्यान से समझ पाइएगा और बहुत ध्यान से आप जान जाइएगा। अब वो आपके माइंड से हटने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है। तो वो 3 क्वेश्चन क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद उस 3 क्वेश्चन पर हम बात करेंगे और आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है 100 में 1000% क्लियर हो जाएगा। आज क्लियर? आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे समझिए। अब ये 3 क्वेश्चन जो कि ये प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे आपको हम दे दिए। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शरबत का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या भाप का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और नंबर तीसरा, सोडियम और क्लोरीन दोनों जहरीला होता है, जबकि इन दोनों के मिलने से बना सोडियम क्लोराइड जहरीला नहीं होता है, क्यों। ये 3 क्वेश्चन को जानने के बाद आपका रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, उसका डेफिनेशन हम आपको यहाँ पे हम थोड़ा बता दें कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आर यू क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ये प्रश्न नंबर पहला जो है कैसे डील हो पाएगा। तो शरबत का बनना, इसको जो है बनाने के लिए जो है, आइए हम ये देख लेते हैं
सबसे पहले इसे हम मिटाएंगे। ये यौगिक में 3 चीज़ का याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिलना, साथ साथ जो है उसका निश्चित अनुपात में मिलना, और साथ साथ जो बनने वाला जो है यौगिक है उसका गुण मूल तत्व के गुणों से भिन्न होगा। ये 3 टॉपिक को याद रखिएगा जब भी यौगिक का बात होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों का तीनों क्वेश्चन को डील करते हैं। तो शरबत का बनना की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर, शरबत बनता है किससे? तो जल और चीनी, यानी कि चीनी और पानी के मिलने से शरबत का निर्माण होता है। आजू क्लियर? यहाँ पे जल और चीनी मिला और क्या बना? शरबत बना। तो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना होगा, जो परिवर्तन हमने बताया था कि अगर इन दोनों का मिलना, यानी कि इन दोनों के मिलने से जो बन रहा है प्रोडक्ट, यानी कि जो भी पदार्थ नया बन रहा है, इसको नया पदार्थ हम कह सकते हैं, नया पदार्थ कह सकते हैं इसको। और जो नया पदार्थ बनेगा है ना, अगर इसका गुण जो है, अगर इसमें जो गुण पाया जाएगा, ये गुण जो है इन दोनों के गुण से अगर मैच कर जाएगा, मिल जाएगा, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया वही होगा जो कि इन दोनों के मिलने से, यानी कि जो भी हमने लिया है रिएक्टेंट को, अगर भाषा को देखा जाए थोड़ा सा, रसायन की भाषा में अगर थोड़ा बात की जाए तो रिएक्टेंट यानी कि प्रतिकारक, जो भी पदार्थ भाग ले रहा है अभिक्रिया में, यानी कि जिस पदार्थ को भी हम ले रहे हैं, इस पदार्थ के आपस में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, इसका गुण जो है इस मूल पदार्थ के यानी कि रिएक्टेंट के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। अगर इसका गुण जो है इन दोनों के गुण से मिल गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जल और चीनी का मिलना, शरबत का बनना, ये चीज़ क्लियर है। अब शरबत में यहाँ पे देखिए, शरबत में जो है यहाँ पे जो है जो नया पदार्थ है शरबत बन के आ रहा है। इस शरबत में आप देखिए तो जल लिक्विड होता है, तो शरबत में भी जो है गुण है लिक्विड का, यानी कि ये भी जो है तरल होता है, यानी कि इसमें जो है जल का मात्रा है, जल का अंश है। और साथ ही साथ जो है चीनी लगता है मीठा, तो तरल यानी कि तरलता और मीठापन दोनों गुण जो है इसमें पाया जा रहा है, जो कि ये दोनों गुण इसमें और इसमें दोनों में मिला करके पाया जा रहा है। तो शरबत में जो है जल का भी गुण है, शरबत में जो है चीनी का भी गुण है, तो इसका गुण चेंज हुआ कहाँ, बदला कहाँ? गुण तो सेम है। तो अगर सेम गुण होगा, यानी कि जो है इस गुण में कोई बदलाव नहीं होगा नया पदार्थ में, तो वो जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। आज क्लियर? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पहला दे रहा है कि शरबत का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं, शरबत का बनना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नया पदार्थ बन रहा है उसमें लिए गए मूल पदार्थ के गुण जो है उसमें भाग ले रहे हैं, वो भिन्न नहीं है उस गुण से। आर क्लियर? चलिए, तो ये अभिक्रिया नहीं हुआ। सेकंड जो है हम समझ रहे हैं कि भात का बनना, भात कैसे बनता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, भात कैसे बनता है? भात बनता है, जल लेते हैं और जल में चावल डालते हैं। ये सियानो, जल लिए, जल में क्या डाल दिए? चावल को डाल दिए, बन गया भात। अब यहाँ पे समझिए, जल लिए चावल डाल दिए, भात बना। अब क्या इन दोनों का गुण इसमें है? तो हम भात को जब देखते हैं तो भात में जो जल लेते हैं, ये भात में जल का गुण होता नहीं है। नंबर दूसरा, चावल जो है जो कच्चा होता है, ये चावल पक गया है तो चावल का भी गुण नहीं है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे ध्यान ये भी देना है, हम यहाँ पे ये भी ध्यान दे सकते हैं कि दोनों का तो गुण नहीं है, साथ ही साथ जो है जो रासायनिक परिवर्तन है ना, यानी कि जो है जो अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन मुख्य रूप से जो है वो हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन अगर हो गया तो वो जो है हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक परिवर्तन ही तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, और कुछ है नहीं। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो नया पदार्थ बन रहा है भात, इन दोनों के मिलने से, जल और चावल के मिलने से जो भात बन रहा है, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये भात तो बन रहा है, लेकिन भात बनने के साथ साथ इस भात को क्या हम पुनः चावल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो चावल में नहीं बदला जा सकता है, और जब नहीं बदला जा सकता है इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। अगर ये ए है, ये बी है, अभी हम लोगों ने अभी समझाया था मैंने, है ना, कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो ए से बी में बदल तो गया, चावल से भात तो बन गया, लेकिन जो ये भात बना, यहाँ पे ध्यान दें, जो कि जो ये भात बना, क्या भात से पुनः चावल बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। जो कि रासायनिक परिवर्तन, जो अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है क्या भात का बना रासायनिक अभिक्रिया है? तो यस, भात का बना रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया है। आजू क्लियर?
तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। सोडियम और यहाँ पे है क्लोरीन, इन दोनों के मिलने से बन रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl, और साथ साथ इसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, जो नमक हम खाते हैं। आर यू क्लियर? चलिए, ये सोडियम और क्लोरीन जो मिला, तो सोडियम जहरीला होता है, जहरीला होता है। क्लोरीन भी क्या होता है? यह भी होता है जहरीला। तो सोडियम जहरीला होता है, क्लोरीन जहरीला होता है, लेकिन ये जहरीला नहीं होता है। और यहाँ पे स्पष्ट हम समझ पा रहे हैं कि जहरीला नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का गुण जो है इसमें नहीं है। तो जब इन दोनों का गुण नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों का गुण नहीं है, इसका मतलब ये जो है यौगिक का निर्माण हो रहा है। आर यू क्लियर? चूँकि यौगिक में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो नया पदार्थ बनेगा दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, है ना, जो नया पदार्थ बनेगा, और जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण जो है बिल्कुल भिन्न होगा। तो इसका जो है गुण जो है ये बिल्कुल दोनों से भिन्न है। तो यौगिक का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आर यू क्लियर? यौगिक का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझ पा रहे हैं बहुत ध्यान से। यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड जो कि जहरीला नहीं है, ये जहरीला क्यों नहीं है? चूँकि यौगिक का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ यौगिक का निर्माण हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में अभी हम लोगों ने समझा कि जो है जिसका गुण जो है क्या होता है, मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। जिसका गुण जो होता है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल, जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा, वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। तो उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, और यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों के मिलान से रासायनिक अभिक्रिया होता है। और दोनों के मिलान से जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, यही तो कारण है कि जो है ये दोनों जहरीला है, लेकिन जहरीला नहीं है। और ये जहरीला हो जाता तो ये अभिक्रिया नहीं होता। आज जो क्लियर? तो ये दोनों का मिलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिससे जो है सोडियम क्लोराइड बन रहा है। और सोडियम क्लोराइड जो बना, और यही सोडियम क्लोराइड बनने के कारण ही तो इसका जो है दोनों का गुण इसमें नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों है? इन दोनों के मिलने से जो है सोडियम क्लोराइड जहरीला क्यों नहीं है? जहरीला जो है क्यों नहीं है, इसके पीछे जो है मुख्य कारण ये है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि सोडियम और क्लोरीन के मिलने से जो है सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है वो एक यौगिक का निर्माण हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। और हम जान रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसमें मूल पदार्थ का गुण जो है भिन्न होता है, मूल पदार्थ का गुण उसमें नहीं होता है। यही कारण है कि जहरीला है। आज क्लियर बात समझ में आ रहा है? साथ ही साथ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे NaCl है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको NaCl। तो NaCl का मतलब कि सोडियम जो है ये एक, क्लोरीन एक, यानी कि इसका एक अनुपात एक का अनुपात है। बात समझ रहा कि नहीं? ये अनुपात क्या है? 1:1 के अनुपात में है। तो एक निश्चित अनुपात में इसको मिलाया गया है। यौगिक का निर्माण जो हो रहा है, अभी यौगिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि निश्चित अनुपात होता है उसका, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है। बहुत ध्यान से समझे, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को बोलते हैं यौगिक। तो यहाँ पे चूँकि NaCl जो है कि यौगिक है, और इसमें जो है अनुपात क्या है? सेम है। अनुपात जो है यहाँ पे 1:1 का अनुपात है। अनुपात सेम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अनुपात जो है वो एक निश्चित अनुपात है। ये जो है NaCl जो सूत्र बनता है, ये NaCl होता है, न कि Na2 और हम Cl लिख सकते हैं, न कि हम लिख सकते हैं कि NaCl2। ये सब नहीं होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। और वो अनुपात ये होता है कि जो है 1:1 का रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलने से। तो यहाँ पे जो सूत्र बन रहा है वो एक निश्चित अनुपात में जो है मिलने से बन रहा है, और एक निश्चित अनुपात में मिलने से बन रहा है, मतलब ये यौगिक है। यौगिक है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड, यही तो कारण है कि जहरीला नहीं है। आज ही क्लियर बात समझ में आ गया? तो इस 3 एग्जाम्पल से जो है हमें पूरा विश्वास है कि रासायनिक अभिक्रिया आप समझ में आ रहा होगा कि आखिर होता क्या है। आज क्लियर? चलिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम देते जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है बनाइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम ये दे रहे हैं कि हाइड्रोजन यानी कि H2 और O2 यानी कि ऑक्सीजन, H2 और O2 ज्वलनशील होते हैं, यानी कि जो है ये आग को लगा देते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जबकि इनके मिलने से
बना H2O यानी कि जल, इनके मिलने से बना H2 यानी कि जल, है ना, जल है ना, ज्वलनशील नहीं होता, यानी कि जो है ये आग को बुझा देता है, ज्वलनशील नहीं होता। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपने बहुत ध्यान से सुना इस वीडियो को तो उम्मीद है ये आपको जो है क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। आज के लिए तो चलिए, अभी तक का क्लास कैसा लगा ये बताइए। मस्त? तो लगातार पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और हमारा दावा है कि बहुत उस मुकाम पे पहुंचा देंगे जहां पे जो है आप जाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से जो है देखने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो को आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कमेंट जो है ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ जो है कि ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।